ट्यूसडे वर्कआउट। शुरुआत तो कर दी पर आगे जाकर रुक गया। कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया। आपके सेकंड डे वीकली प्लान को डिस्क्लोज करते हुए लेकर आए हैं एक बेहतरीन वर्कआउट डे प्लान। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा मजेदार, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो आइए करते हैं शुरू, मगर उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, एक बेहतरीन शुरुआत से आज का ये आपका दूसरा दिन है और आज आप पहले से थोड़ा सा एडवांस लेवल में आ सकते हैं। जिम की नो इक्विपमेंट डे से आप मशीन पर भी हाथ आजमा सकते हैं। आखिरकार इस वीकली प्लान का मोटिव तो आपका एक मस्कुलर बॉडी पाना ही है। वार्म अप, जॉगिंग, ट्रेडमिल। दोस्तों, जैसा कि आपके वीकली वर्कआउट के फर्स्ट डे प्लान में शुरू के 3 स्टेप्स में हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि वार्म अप, जॉगिंग और ट्रेडमिल का पार्ट तो आपको हर दिन की शुरुआत में फॉलो करना ही करना है। आप इन तीनों में से एक भी स्टेप मिस नहीं कर सकते। अगर आपने ये वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। चेस्ट डे। दोस्तों, आपके फर्स्ट डे से एडवांस दिन को चेस्ट वर्कआउट डे बनाने में कोई हर्ज नहीं। आप इसके लिए इन बेहतरीन चेस्ट एक्सरसाइजेस को फॉलो कर सकते हैं। डंबल प्रेस कैसे करें? पीठ के बल एक फ्लैट बेंच पर लेट जाएं। ओवरहेड ग्रिप के साथ डंबल पकड़ें। डंबल के साथ दोनों हाथों को छाती के समानांतर लेकर आएं और कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही रोकें। ये इसका एक रैप है। यदि आप एक बिगिनर हैं तो इसके 3 सेट, यदि आप एक इंटरमीडिएट हैं तो इसके 4 सेट्स और यदि आप एडवांस लेवल में आ चुके हैं तो इसके 5 सेट 60 सेकंड के अंतराल में 10 से 12 रैप्स में लगा सकते हैं। यह आपकी चेस्ट की अपर पेक्टोरियस मेजर मसल को टारगेट करता है और उसे मस्कुलर बनाने में भी मदद करता है। चेस्ट डिप्स। चेस्ट को सही शेप में लाने वाली एक्सरसाइज का नाम है चेस्ट डिप्स एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज से चेस्ट को अच्छी शेप मिलती है और आपकी पर्सनैलिटी उभर कर सामने आती है। ये एक कंपाउंड एक्सरसाइज है जिसे बॉडी वेट से किया जाता है। कैसे करें? इस एक्सरसाइज को करने के लिए अधिक इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती। इसके लिए असिस्टेड डिप मशीन या 2 पैरेलल बार जो स्थिर हों उनकी आवश्यकता होती है। घर में इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप लॉन्ग बैक वाली 2 चेयर भी यूज कर सकते हैं जिन्हें एक दूसरे के विपरीत रखकर इस एक्सरसाइज को किया जा सकता है। इसे करने से पहले वार्म अप करना ना भूलें। अब मशीन के लेवर्ड प्लेटफॉर्म पर खड़े हों या घुटने मोड़ें। मशीन के हैंडल को सीधी कोहनी के साथ पकड़ें और ब्रीदिंग नॉर्मल रखें। पीठ को बिना मोड़े खुद को नीचे लेकर आएं। हो सके तो फोर आर्म और बाइसेप्स के बीच 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। नीचे आने पर चेस्ट के दोनों तरफ स्ट्रेच आएगा और 1 सेकंड होल्ड करने के बाद वापस से नॉर्मल पोजीशन में आएं। ये आपका एक रैप्स कहलाएगा। शुरुआत में कम से कम 8 से 10 रैप्स करें जिससे आपका शरीर फोकस करे और मसल्स पर टेंशन क्रिएट होती रहे। 8 से 10 रैप्स करने के बाद अगला सेट करने से पहले 1 मिनट रेस्ट लें। धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ती जाए तो हर हफ्ते हल्का हल्का वजन ऐड करते जाएं। इंक्लाइन पुशअप। सामान्य इंक्लाइन पुशअप की एक्सरसाइज बेंच, टेबल या 3 फीट ऊंची किसी मजबूत चीज की मदद से की जा सकती है। इंक्लाइन पुशअप करने का सही तरीका: आप बेंच, टेबल या बेड के किनारे के सामने खड़े हो जाएं। बेंच के किनारों पर अपने दोनों हाथों को हल्का सा फैला कर रखें। इनकी चौड़ाई कंधों से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। इसमें आपकी कोहनी जकड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। अपने पैरों को इस तरह रखें जिससे आपका शरीर पूरी तरह से एक सीधी रेखा में हो। धीरे धीरे अपनी कोहनियों को मोड़िए और छाती को बेंच के पास लेकर जाइए। ऐसा करते वक्त आपका शरीर एकदम स्थिर और सीधा होना चाहिए। इसके बाद अपने शरीर को बेंच से नीचे की तरफ करिए। ऐसा आपको जब तक करना है तब तक कि आपकी कोहनियां एकदम सीधी ना हो जाएं। ध्यान रहे, इन्हें सीधा करते वक्त आपको इन्हें लॉक नहीं करना है। जब आप ऊपर की तरफ आ जाएं तब सांस को छोड़िए। ऐसा आपको धीरे धीरे लगातार करना है। आपको कम से कम इसे 15 बार दोहराना है। ऐसा आपको 3 से 4 बार करना है। मशीन फ्लाई वर्कआउट। चेस्ट के बढ़े हुए फैट को कम करने और चेस्ट मसल्स की ग्रोथ के लिए चेस्ट मशीन फ्लाई एक्सरसाइज भी काफी फेमस है। ये चेस्ट के लिए बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है। इससे आपका चेस्ट काफी अच्छे से स्ट्रेच हो जाता है। चेस्ट फ्लाई मशीन पेक्टोरियस मसल्स को टारगेट करता है। चेस्ट में पेक्टोरल मसल्स 2 होते हैं, पेक्टोरल मेजर और पेक्टोरल माइनर। चेस्ट फ्लाई मशीन मुख्य रूप से पेक्टोरल मेजर मसल्स को हिट करती है। कैसे करें? इस एक्सरसाइज के लिए एक खास मशीन का प्रयोग किया जाता है जिसे मशीन फ्लाई कहते हैं। इस मशीन में वेटेड प्लेट्स होती हैं जिन्हें हैंडल्स की सहायता से चेस्ट पर लोड लेते हुए उठाना होता है। इसे करने के लिए सबसे पहले आप रिलैक्स होकर सीट पर बैठें और पैरों को नॉर्मल स्थिति में सामने की ओर रखें। मशीन फ्लाई के हैंडल को पकड़ें। कुछ मशीनों में एक पैर पट्टी होती है जिसे आपको हैंडल को आगे लाने के लिए धक्का देना पड़ता है ताकि आप उन्हें पकड़ सकें। अब हैंडल धीमी गति से अपने चेस्ट के सामने की ओर लाएं। कोहनी को हल्का सा बाहर की ओर मोड़ सकते हैं
लेकिन ध्यान रखें, जब आपके हाथ सामने की ओर आए तो वे आपस में टच ना करें। उनके बीच में 7 से 8 इंच का स्पेस रहे। यदि ऐसा नहीं करते तो मसल्स रिलैक्स स्थिति में आ जाते हैं। फिर 1 सेकंड के लिए रुकें, फिर धीरे धीरे अपनी बाजुओं को छाती के बाहर की तरफ खोलते हुए शुरुआती स्थिति में लेकर आए। ये आपका 1 रैप्स कहलाएगा। इसी तरह अपने ट्रेनर के मुताबिक 10 से 12 रैप्स के 3 सेट लगाएं। इसके साथ ही आप हमारे चैनल पर पहले ही डाली हुई फुल डिटेल्स चेस्ट एक्सरसाइजेस रिलेटेड वीडियोस को आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके भी विजिट कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज को अपने सेकंड डे प्लान की चेस्ट वर्कआउट में ऐड ऑन करने के साथ ही आप आखिर में स्किपिंग रस्सी कूद कर भी अपने दिन को कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही और भी समस्याओं के बारे में और उनके बेहतरीन उपचारों के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप भी अपनी बॉडी और हेल्थ हमेशा तरोताजा रखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल फिटनेस सीक्रेट और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हमने इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है या आई बटन को दबाकर आप इसे देख सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही और भी समस्याओं के समाधान के साथ।